दोस्तों नमस्कार। आइए एक प्रयास करते हैं और जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण हम आज से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इतिहास के दर्पण में भारत को देखने का प्रयास करेंगे। आखिर जिस मुल्क में हम रहते हैं इसका इतिहास है क्या, आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत भरतों का देश है। भरत एक कबीला थे और वे आकर यहाँ पर निवास किए तो उस कबीले के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा और उस कबीले वालों को भारती कहा गया। अर्थात यह भारत कबीलों का देश है और वे कबीले जो भारती कहलाए आगे चलकर वह भारत और वे भारतीय हुए। इसे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ऐसे तो जम्बू का अर्थ होता है ये एक फल है जिसे आप जामुन कहते हैं और द्वीप माने स्थान जगह, लेकिन जम्बूद्वीप का अर्थ होता है वृक्षों का स्थान, वृक्षों का जगह। तो भारत वास्तव में वृक्षों का स्थान है। इसे ईरानी लोग सिंधु कहा करते थे क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था, किंतु इसी सिंधु को अरब के नजर में यह सिंधु हिंद बन गया, यानी कि इसे हिंद के नाम से लोग जानने लगे। यूनान के नजर में देखते हैं तो इसे इंदे वो लोग कहते थे, इंदे, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का आविष्कार किया और भारत को लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया। दोस्तों ये भारत जो कि आपका उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, एक उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप के बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो इस देश को, इस मुल्क को दो खंडों में विभाजित करता है। पहला खंड जो है वह दक्षिण भारत है और दूसरा खंड उत्तर भारत है। उत्तर भारत में रहने वाले जो है इंडो यूरोपीय परिवार से आते हैं और जो दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं वह द्रविड़ परिवार से आते हैं। हमारे जो सबसे मशहूर एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस, उन्होंने भारतीय इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन खंडों में बांटा: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों इतिहास के नजर में हमने भारत को देखा कि यह भरतों का देश है। भरत एक कबीला थे, उनके वंशज भारती कहलाए। इसे जम्बूद्वीप यानी वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है। ईरानियों के नजर में यह सिंधु कहलाया, अरबों के नजर में यह हिंद कहलाया, यूनानियों के नजर में यह इंदे था जिस अंग्रेजों ने इंडिया माना। विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं भारत को दो खंडों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में रहने वाले इंडो यूरोपीय हैं जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले द्रविड़ हैं। क्रिस्टोफर सेलियरस ने भारतीय इतिहास को तीन खंडों में बांटा है, वह है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आप इसको अपने मन मस्तिष्क में रख लें और ये सदैव याद रखें कि किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह निश्चित रूप से काम आएगी। आज हमने केवल इतिहास के दर्पण में भारत को देखा, कल से हम भारत के इतिहास को खंड खंड करके जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।